सबको संगं नमामि संग नमामि। मैं समन एसपी परिहार इंजीनियर। और अभी 30 अप्रैल को ही एक सप्ताह पहले अपने पुराने ऑफिशियल ड्यूटी को छोड़ के से उस काम को छोड़ के और जो काम ज्यादा जरूरी था उसमें ज्यादा समय देने के लिए तैयार हो चुका हूँ। और अभी संघ ने मुझे जो समन संघ का कंसेप्ट बताने के लिए एक आदेश दिया है उसकी पालना हेतु समन संघ क्या है। समन संघ समन क्या है। तो संघ मतलब अगर दो या दो से ज्यादा साथी जुड़ते हैं तो संघ बन जाता है। तो और जब वो किन का है, कौन लोग है, कौन दो साथी है, तो उनका संघ हो जाता है। तो समन अगर जुड़ते हैं तो समनों का संघ। इसलिए ये समन संघ जो इसका नाम है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, कैसे ये स्टार्ट हुआ, क्या इसकी प्रक्रिया रही, और ये है क्या, कोई संगठन है या कितना पुराना है, इसका पर्पज क्या है। बहुत सारी प्रश्न आते हैं, पूछते होंगे अभी भी। ये समन क्या है, समन संघ क्या है, ये कौन सा नया संगठन आ गया, ये क्या करेगा, इसके उद्देश्य क्या है, बहुत सारे प्रश्न आते हैं जब भी हम जाते हैं। तो हमें एक प्रश्न तो सीधा सीधा है, भाई जो लोग इकट्ठे रहते हैं वो बचते हैं। और जितना होते हैं, जितनी जरूरत हो, गांव में, शहर में, मोहल्ले में, घर में, दफ्तर में, जितनी जरूरत हो उतना इकट्ठा हो। ज्यादा जरूरत हो तो उन सबको और ज्यादा इकट्ठा होना पड़ता है। हर दफ्तर में अगर इकट्ठे रहें तो उन पे कोई किसी तरह की जुर्म जातियां नहीं होती उनके अधिकार या उनके अगेंस्ट, या दफ्तर में कोई उनके अगेंस्ट गलत कुछ हो रहा, वो नहीं होगा। लेकिन अगर पूरे डिपार्टमेंट में कुछ ऐसा है, कोई बड़े लेवल की बात है, तो उसके लिए उन सब को अलग अलग दफ्तर जो शहर के हैं उनको इकट्ठा होके एक बनाना पड़ता है। इसी तरह अलग अलग विभाग है, उनमें अलग अलग जो एक बनते हैं, उनको भी और बड़ा काम करने के लिए फिर उनको इकट्ठा होना पड़ता है। इसी तरह सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सामाजिक काम है। एक मोहल्ले में कोई इकट्ठा हो रहे रहते हैं तो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो। तो अपनी समस्याएं वो निपटा सकते हैं उस लेवल पे, छोटी। अगर गांव स्तर की है तो निपटा सकते हैं, लेकिन कई गांव के मिलते हैं तो उन कई गांव के सोशल जो छोटे छोटे ग्रुप है उनको इकट्ठा होना पड़ता है। तो उन सभी गांव की कॉमन समस्याएं हैं वो जो एक हो जाए, एक है। इसी तरह जिला लेवल पे, राज्य लेवल पे जो हम कहें, बहुत सारे राज्यों की समस्याएं हैं अलग अलग, तो राज्य स्तर के जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें इकट्ठा होना चाहिए। तो ये इकट्ठा होने की प्रक्रिया है, ये जो है यूनाइट रहने की, ये हमारे अंदर जो ये भावना है ना, ये होनी चाहिए। और वो भावना कैसे होगी, अगर हमारे अपने मन को अपने अंदर साफ रखें। मन मुटाव, छोटी छोटी अंदर की जो हमारे अंदर विकार है, बुराइयां हैं, मैं है, पद की भावना है, प्रतिष्ठा की भावना है, या स्वार्थ की भावना है, पैसे की है, जितनी सारी बुराइयां हैं, राग द्वेष मोह जो है, हम अगर धर्म की बात करें तो एक दूसरे या तो लगाव रखते हैं या ज्यादा नफरत रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं। मंच माला की बात करते हैं, हमें ये लगता है कि मेरा नाम हूं, मैं ही प्रसिद्ध हूं। तो ये बहुत सारी ये छोटी छोटी बातें हमें लगता है ये हमें इकट्ठा नहीं होने देती। और ये निकलती कैसे मन से, पहले तो इनको निकालना तो पहले तो पता हो। क्योंकि जिनके अंदर है वो उसे पता नहीं होता कि ये चीजें मेरे अंदर है। वो दूसरों में देखता है लेकिन अपने अंदर नहीं झांकते। और जब
पता चले तो उसको निकालना है, तो निकालने का भी तरीका है। निकालने का तरीका बुद्ध का मार्ग है, बुद्ध ने बताया हुआ है। तथागत गौतम बुद्ध जो सबसे बड़े वैज्ञानिक हुए, मनोवैज्ञानिक हुए, और क्या 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 किया उन्होंने मानवता के लिए, उससे बड़े कोई विद्वान आज तक कह सकते हैं हुए नहीं है उससे बड़े ज्ञानी। तो वो बुद्ध एक डिग्री थी जो उनको मिली, उन्होंने सब कुछ जाना, कैसे दुख आता है, कैसे सुख आता है, कैसे हमारे अंदर विकार होते हैं, कैसे पैदा होते हैं, कैसे उनको ठीक भी किया जा सकता है। तो सबको पता है कि चार अरिय सत्य है कि दुख है, दुख का कारण है, कारण है तो निवारण है, निवारण के का रास्ता क्या, वो अष्टांगिक मार्ग है। तो ये एक मार्ग है बिल्कुल। जो हमें अपनाकर हम उन विकारों को दूर कर सकते हैं, लेकिन वो कोई बताने वाला भी चाहिए। चाहे हमारे महापुरुष इतने सारे हुए हैं, वो महापुरुष है, उन्होंने बात वही की है, उसी मार्ग की बात की है, नाम अलग हो गए। लेकिन आज क्या हो रहा है, जितने सोशल ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग उन महापुरुषों के नाम पे जो चल रही है, वो नाम तो उनका लेती है, काम उनसे जस्ट उल्टा करती है, बिल्कुल रिवर्स। उन्होंने कभी ये थोड़ा ही कहा था तुम अपने टुकड़े बनाओगे, ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग हमारे नाम पे हम ही बांटोगे। उन्होंने तो इकट्ठा रहने के लिए कहा, यूनाइट रहने के लिए कहा, साधु संगत करो कहा, निर्मल रहो, अच्छी तरह रहो, मिलजुल के रहो, जुड़ के रहो, इकट्ठा रहो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग नाम पे अलग अलग वो बना के टुकड़े, इकट्ठा होने को तैयार नहीं। एक ही ऑर्गेनाइजेशन है कोई भी, अभी मान लो वो एक एक जिले में भी कई बनी पड़ी रहती है, और ज्यादा इकट्ठा तो एक ही जिले में भी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन एक महापुरुष के नाम पे, बाबा साहब पे ले लो, गुरु रविदास जी पे ले लो, नानक जी पे ले लो, कबीर साहब, वो भी कई कई एक शहर में। बताओ कैसे कहने को उनका नाम लेते हैं। तो होना चाहिए उल्टा, सारे इकट्ठे, फिर स्टेट लेवल पे, राज्य के लेवल पे, फिर पूरे नेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके जो ब्रांचेज आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल, वो सब ठीक है होते रहे। पर जैसे जैसे जरूरत पड़े तो वैसे वैसे काम हो। जिला लेवल का काम है जिला लेवल वाले काम करें, जो राज्य लेवल का काम राज्य लेवल वाले काम करें। लेकिन ये भावना हो यूनाइट होने की, वो भावना हमें हमारे अंदर आए, उसके लिए जो है ये यहाँ पे डेली पोर्टल काम करता है, डेली चलता है, फिजिकल मीटिंग होती है, तो इस विचार को फैलाना है। ये समझाने के लिए, बताने के लिए जो बातें बार बार आती है, अब हमारा जो हमें याद आया कि ये हम सुखी कैसे थे, कब थे। क्योंकि जो वी द पीपल से शुरुआत, जो ये संघ आज जिसको हम समन संघ कह रहे हैं, ये इसकी शुरुआत वी द पीपल से हुई थी, हम भारत के लोग। क्योंकि भारत का संविधान भी एक संघ आधारित है, सारे नियम उसके संघ वाले हैं पुराने, हमें पता नहीं थे। कोई बताने वाला है, बताने वाले थे, लेकिन बीच में ऐसी रहती है चीजें कि हमारे तक पहुंचती नहीं, असस नहीं होता हम लोगों को भी है असलियत में संविधान क्या है। सभी आज है भी संविधान का दिन, एडवोकेट विशेष है, तो एडवोकेट्स जो काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो वो यहाँ आके बताएं चीजें, ये सब भी सांघिक स्ट्रक्चर है भारत का पूरा का पूरा सिस्टम। संघ आधारित है भारत का संविधान, इक्वलिटी है, फ्रेटर्निटी है, भाईचारा है, बंधुत्व है। तो सारे की सारा प्रियम्बल, पूरा प्रियम्बल से ही पता चल जाता है। तो जो हमारा पुराना संघ था, जब हम विदा पीपल से शुरू हुए तो ठीक है, उसको संविधान को नेता माना, आज भी है। हमारा कोई व्यक्ति नहीं है, व्यक्तिवाद नहीं है, जैसे बात हुई छोटे छोटे नियम जो निकले, तो विद द पीपल से शुरू हुए, तो क्या हुआ, यही हुआ कि हमारा संविधान है वही हमारा नेता। कोई बात करता है कि नेता कौन होगा, भी नेता कोई नहीं है यहाँ पे, व्यक्ति है नहीं। बोल फिर क्या, संविधान हमारी किताब है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, सारी चीजें सारे नियम नियमावली है, वही हमारा नेता है। ठीक है, कोई व्यक्ति नहीं है, किताब उसी विचार पे चल के इकट्ठे होते जाएंगे, तो वो हमने नेता मान लिया, व्यक्ति की बात नहीं है। लेकिन जैसे जैसे
आगे बढ़ते गए विद द पीपल, तो धीरे धीरे समझ आया कि हम कब सुखी थे, कब सुरक्षित थे, कब आपस में हम भाईचारे से इकट्ठा रहते थे, कब हम सोने की चिड़िया कहलाता था हमारा जो देश जहाँ पे हम रहते थे, कब महाभारत था। तो वो सब धीरे धीरे पता चलता गया, तो समझ आया, याद आया कि वो समय जब था जब हमारी जो पहचान थी वो समण की थी, और हमारा संघ था, उसका नाम था समण संघ। अब कोई कहे भारत में समण संघ कैसे था, मतलब ये हुआ कि अलग अलग छोटे छोटे कुल व्यवस्था थी, लेकिन सारे के सारे समता का बिहेव करते थे, नेचुरल, जैसे भी बताया, जो जो नियम कहते हैं कुदरत का कानून। और आज भी जस्टिस की बात करें, नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस, तो ये सब नेचुरल, नेचर आधारित नरसैंगिक है। तो वो जो लोग थे, हम सब समता में रहते थे, समता का भाव था, जो नेचर जैसे करती है, सूरज चांद सितारे नदियां, वो सबको समान समान रूप से नहीं, वो अपना कोई भेदभाव नहीं करती। अपनी अपना जो ऊष्मा देता है सूरज या चांदनी देता है, या पहाड़ है या नदियां हैं, पानी उनमें चलता है, तो किसी से भेदभाव नहीं करती कि मैं आपको ये चीज नहीं दूंगी, ये आप तक जाएगी। तो वही वही भाव हमारे अंदर था, हम भी समता का बिहेव रखते थे, तो हमारी पहचान समण थी। और हम सुखी थे जब जीडीपी इतनी ज्यादा थी हमारी, और सब कुछ धन धान्य से जो बात करते हैं, सब कुछ सम जो है देश जो है, और तभी सोने की चिड़िया कहलाया। तो हमने सोचा कि हम तो, हमें हमारी पहचान तो समण ही है। हमने बाद में टुकड़े टुकड़ों में जो बात कर ली, कभी बाबा साहब के नाम पे, कभी रविदास जी के नाम पे, कभी कबीर साहब के नाम पे, जो हमने बना रखे हैं, हमने बांट लिया अपनी, उनको उनको और जातीय बना दिया, जाति के आधार पे जैसे बात करते हैं हम, हालांकि काम से लिंक है जाति कोई और, लेकिन हमने जातीय, उन्होंने नहीं कहा कि इस जाति का हूं मैं, वो तो सबके होते हैं महापुरुष। और तब जाति थी भी नहीं, जब वो थे तब जातियां थी भी नहीं, काम जरूर थे। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, कोई कबीर साहब के नाम पे अपना एक गुट बना रखा है, कोई रविदास जी के नाम पे है, कोई बाबा साहब के नाम पे है, कोई फुल्ले साहब के नाम पे है, कोई पेरियार के नाम से है। और ऐसे ऐसे टुकड़े बना बना के, और समाज को इतना बांट दिया, एक ही मोहल्ले में चार प्रधान मिल जाएंगे, चार इस तरह की चीजें मिल जाएगी, और महिला प्रधान और पुरुष प्रधान अलग। तो कैसे बात बनेगी, कैसे हम बचेंगे? ये भावना, ये चीजें हमें समझा समझा के लोगों को एक भावना जगानी है कि हम इकट्ठा कैसे रहे। कोई भी लोग इकट्ठे रहते हैं तो उनके अंदर कुछ नियम होते हैं, उनको पालना करनी होती है, तभी वो इकट्ठे रह सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल के अपने अपने बिहेव, अपने अपने कुछ आते हैं, नेचुरल भी है, पर उन्हें ये समझो कि हम इकट्ठा होंगे तो बचेंगे, तभी हमारे अधिकार बचेंगे। तो उस इकट्ठा होने और फिर इकट्ठा बने रहने के लिए उन नियमों को सबको पालन करना होता है। और वो नियमों को पालन करने के लिए हमें अपने अंदर जो दृढ़ संकल्प होकर, जो बुराइयां हैं ऐसी जो हमें बांटती है, उनको दूर करना है। और दूर करने के लिए हमें जस्ट लाइक ये डेली 3 घंटे हैं, फिर साप्ताहिक मीटिंग है, फिर जहाँ भी कोई विपश्यना टाइप है, विपश्यना में जैसे विकार दूर होते हैं, तो यहाँ भी हम अगर बैठते हैं, समझते हैं, अपना मन बना के रखते हैं, तो ये इससे धैर्य मिलता है। इससे हम अपने आप में रोज नई चीजें, अपने अंदर की बुराइयां निकालते हैं। शुरू शुरू में तकलीफ होती है, जैसे कमरे में गंदगी है, तो शुरू शुरू में तो उससे दिक्कतें आएगी ना, हाँ, जो साफ करता है उसको भी आती है, उसके अंदर भी धूल जमती है अंदर। इतना पुराना, पुरानी चीज जितना कोई बंद कमरा है, तो उसको साफ करने में ज्यादा दिक्कत आती है। तो हमारा जो संघ है, समनों का संघ, पुरातन संघ, ये हमें याद आया। और इसका नाम जो है वी द पीपल से बदलते बदलते समय के साथ कब समण संघ में बदल गया हमें पता नहीं चला। और जो छोटे छोटे नियम सारे के सारे हैं जो हमें इकट्ठा करने के लिए है, जहाँ बराबरी की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, स्वार्थ ना हो,
पैसे का कोई लेन देन ना हो, प्रधानगी के नाम पे या पद के नाम पे कोई आपस में ना बटे, कोई जाति के नाम पे ना बटे, कोई स्वार्थ के नाम पे ना बटे, कोई पंजीकरण के नाम पे ना बटे। तो ये छोटी छोटी बातें, जो सारे छोटे नियम बनाए गए, भाई हम कोई मीटिंग करेंगे तो क्या है, बराबर में बैठेंगे, इकट्ठा बैठेंगे, इक्वलिटी की बात है। चाहे हम कुर्सी पे बैठे हैं, सब कुर्सी पे, नीचे बैठेंगे सभी नीचे बैठेंगे। अब कोई कहे, नीचे क्यों बैठेंगे, कुर्सी पे बैठेंगे, या और सोफे पे बैठ जाओ और ऊपर ले लो, लेकिन सारे बैठने हैं। या तो हमारे अंदर इतना मादा हो कि हम सारे के सारे बड़े बड़े उस गद्दों पे बैठ जाएं, इतनी हिम्मत सबको। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आसान क्या है, जो 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 हम नीचे बैठते हैं या कुर्सी पे, जिसमें कम से कम खर्चा हो, सब भाई हम बैठ पाए बराबर। तो इसलिए नियम इस तरह के ही बनाए गए हैं कि कम से कम पैसे में, कम से कम खर्चे में। और ये नेचुरल भी है, जो नेचर में कोई पैसा ये चीजें अहमियत भी नहीं रखती। आपसी भाईचारा भाव बनता है, वो काम करता है। तो ये नियम बना कि हम ऐसे मीटिंग करेंगे, खाना घर से लाएंगे और भी खर्चा कम होएगा, वो मिला के खाएंगे, इकट्ठा करके खाएंगे। तो उससे क्या, और ज्यादा भाईचारा बढ़ेगा। अपने अंदर जो इस तरह की भावना है कि इसका खाना, मेरा खाना, मैं ज्यादा बड़ा, ये ज्यादा छोटा, इसका ये पता नहीं कि ये कहाँ से खाना लाया, अच्छा लाया खराब लाया, कितना, कोई हलवा ला रहा है, कोई पूरी ला रहा है, कोई रोटी ला रहा है। तो ये सब डिफरेंस, या ऐसा कोई मन में लेके आए भी, मैं तो ऐसे नहीं खाऊंगा इसके साथ, खुद ही मेरा तो बहुत सही खाना है, मैं ज्यादा बड़ा अधिकारी, ज्यादा धनवान। तो ये सब मन में ना आए। तो इसलिए वो खाना कोई जो लाए घर, वो मिक्स करेंगे तो इक्वल हो गया, फिर उसमें से हम खाएंगे। तो इससे क्या है कि बहुत सारी भावनाएं ठीक होती है, जाति के नाम पे या छोटे बड़े पद के नाम पे, या कोई जो भी भेदभाव है वो ठीक हो जाता है। ठीक है, शुरू में हो सकता है लगता हो किसी को, कोई भी पहली बार जाएगा उसको ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो चलता रहेगा, ऐसा प्रैक्टिस करता रहेगा। यही बुद्ध का मार्ग है, प्रैक्टिस, अभ्यास। तो अभ्यास करने से ही मन शुद्ध होता है। तो वो अभ्यास करते हैं लगातार, अगर फिजिकल मीटिंग में ऐसा करते रहें तो आपसी जो भेदभाव खत्म होते हैं। अब हम हिसार में मीटिंग करते हुए 125-26 होगी, और हमें पता नहीं कौन क्या है, हम कभी पूछते नहीं, हमारे मन के अंदर वो भाव ही खत्म हो गए। तो ये सब बातें धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करते हैं तब खत्म होती है, ऐसे कहने से नहीं होती। अब सब नीचे बैठते हैं, इक्वलिटी में रहते हैं, वो भी भाव ठीक होता है। किसी के जो ईगो है वो खत्म हो जाती है, सब आपस में बात करते हैं ठीक से, एक दूसरे के से बात करी, अच्छी तरह करी। तो ये छोटे छोटे ऐसे नियम, कोई फिजिकल मीटिंग में जा रहा है तो कार गाड़ी जा रही है तो उसमें शेयरिंग करना। भाई चार चार लोग, कम से कम 5 लोग होने चाहिए गाड़ी में, जिसकी गाड़ी है उसको खर्चा कितना शेयर करना है। अब ये नियम है कि जो खर्चा जिसकी गाड़ी है उसको पैसे देने ही देने हैं, जो शेयर हो, 2,000 रुपये 5 दिन, 400 रुपये पर हेड के हिसाब से सब 400 400 उसको देना है। और अगर वो ना देना तो जिसकी गाड़ी है उसे उनसे बोलना भी है, क्योंकि ये नियम है, इसका पर्पज है। हमें स्वाभिमानी बनना है, हमें एहसान मंद, या एहसान जिसको बोलते हैं लेना, या एहसान देना, दोनों ही नहीं करने। गाड़ी वाले को ये नहीं सोचना कि मैं इनको सोच के कल को, क्योंकि वो सोचे कल को भाव आ सकते हैं उसको में भी, मैं इनको कहीं लेके गया था तो उसके बदले में कुछ मुझे और कुछ मिले, और कर सकता है। इसी तरह जाने वाले अगर पैसे नहीं, उनके मन नहीं देंगे तो उनके मन में हीन भावना आएगी, या उसकी बात मानने के लिए हो सके कि कोई बात माननी पड़ेगी इसकी, वो गलत बात भी बनवा सकते हैं। तो ये ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, तो वो हमें स्वाभिमानी बनना। अब इलेक्शन है, अब इलेक्शन के दौरान क्या है, स्वाभिमानी लेने की, फ्री में लेने की आते हैं तो क्या करती है, इस टाइम वो खूब मुनाते हैं लोग, पॉलिटिशियन जो फायदा उठाते हैं, वो पैसे दारू पता नहीं क्या क्या बांट के वोट हथिया लेते हैं, बाद में उनके साथ जुड़ जाती है, करते हैं। तो ये स्वाभिमानी हमें बनना ये बहुत जरूरी है। हम अपने वोट को बेचे ना, वोट को तरीके से, उसकी वैल्यू है, उसको थोड़े पैसे उस पे ना तोलें। ये सब भाव हमारे अंदर
तब आए जब हम इसका प्रचार, इसको समझाते रहे, ये करते रहना पड़ता है। तो ये छोटे छोटे जो नियम है, जैसे पुकारने का, हमें संबोधन का नियम आया। इसी तरह कोई कहीं जाता है तो वहां समनों के घर रहेंगे ताकि आपसी मेलजोल बढ़े, पैसा अपना वेस्ट नहीं जाए। बाहर होटल में रहेंगे, इतना खर्चा होता है, वो हमारे होटल तो है नहीं, तो क्यों ना हम अपने भाई बहन जो जहाँ है वहां रुके, और वहां पे एक लिफाफा बंद करके उसमें जो भी मिनिमम अमाउंट लगता है, 500 200 दे के यहाँ आराम से रहेंगे भी, और खर्चा भी बाहर नहीं लगा, बाहर नहीं गए हमारे पैसे, और किसी को महसूस भी नहीं हुआ। तो इस तरह की जो चीजें करनी चाहिए वो हमें करनी है, इसमें बुरा नहीं मानना। शायद ऐसी प्रैक्टिस हम कर नहीं रहे हैं, हमने की है। हम बॉम्बे गए हैं 2 बार, और सुधीरा सर, मैं और भी कोई कटके सर थे, तो 3 4 लोग रुके, तो हमने ये प्रैक्टिस की थी। हमेशा हर जगह ये काम करने चाहिए, और ताकि हमारा संग बढ़े, और हमारे अंदर जो भावना है वो दूर बाहर रहने की ना हो, घरों में अपने रहें, ठीक से रहें, और आपसी मेलजोल बढ़े। ये सब नियम सारे के सारे धीरे धीरे करके लास्ट में 10 गोल्डन रूल में सम्मोहित हो गए, सम्मानित हो गए। भी मैं समन, केवल समन, मतलब समन ही आ सकते हैं इसमें, कोई वोमन नहीं आ सकता। उसका रीजन है, वो हमें नहीं मतलब है, उनका संग है, ठीक है, वो अच्छे हैं बुरे हैं, वो भी अगर समतावादी बन जाए अच्छी बात है। अब समन है, समनों का संग है, इसका मतलब है कि समतावादियों का संग है, जो समता में रमण करते हैं। अब लेकिन अभी हम है तो समन, पहचान तो हमारी समन है, लेकिन हमारा आचरण बिहेव है ना वो समनों वाला नहीं है पुरानी तरह, क्योंकि हम उन्होंने हमें विषमतावाद इतना डाल दिया, हम भूले हुए थे हमारे आचरण को, ओरिजिनल जो क्या आचरण था। इसलिए दोबारा से हमें उस आचरण को अपनाना है, फिर से उसको रिवाइव करना है, तो समता का भाव बढ़ाना है हमारे अंदर, उस आचरण को आत्मसात करना है। तो हमारा संघ है वो समतावादियों का है, और हम अपने उस आचरण को भी वापस ले आए। हमें सब तो याद आ गया कि हम समन है, लेकिन उसके संग में फिर जब तक समतावाद नहीं होगा तो हम तो एट प्रेजेंट क्या है, विषमतावादियों का संग है। तो हम सारे विषमतावादी बने हुए हैं समन, तो फिर से विषमतावादी तो अगर ऐसा बिहेव करेंगे तो काम किसका कर रहे हैं हम? उन विषमतावादी संघ का, जो वो संघ है उसका विचार हम मान रहे हैं, तो उनका काम होता है। हम कुछ ही चीज बन जाए, चाहे पॉलिटिक्स में जो कितनी पावर मिल जाए हमें, वो काम उन्हीं का होता है। अभी इतने सारे हमारे एमपी है, 131, लेकिन उनका जो है आचरण, वो तो विषमतावादियों वाला है। तो काम चाहे वो है हमारे समन, 131 एमपी, और भी समन है ज्यादा है, मतलब ओबीसी भी लेंगे और बाकी लेंगे, सारे हैं समन, 350 400, पर सारे के सारे विषमतावादियों के अनुसार, उस संघ के अनुसार काम करते हैं, बिना पता, अनजाने में। तो काम किसका होता है? अपने आप ही उन्हीं का ही हो जाता है, चाहे कोई जाए उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता उस संघ के लिए, क्योंकि काम उन्हीं का होता है। कोई पार्टी हो, कोई कुछ हो, सब काम उनके बनते हैं, क्योंकि अभी हमारे विचार ही विषमतावादियों के हैं। तो हमें समतावाद बढ़ाना है। जब ये बढ़ जाएगा, समतावादी बिहेव होगा, तो जो भी पॉलिटिक्स या कहीं भी जाएंगे तो समतावादी लोग ही होंगे वो। फिर इस समन संघ का काम होगा, समनों के लिए काम होगा, क्यों विचार वो होंगे। यही बार बार समझाने की कोशिश कर रहा है समन संघ, कि पॉलिटिक्स, वैसे तो कह रहे हैं कि संघ राजनीति में नहीं जाएगा, संघ तो नहीं जाएगा नेचुरली, क्योंकि संघ 120 करोड़ लोगों का है। क्या 120 करोड़ लोग एक ही काम थोड़ी करेंगे? इतने सारे काम है, काम सारे करने हैं। हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, जितने सेना का, यूनिवर्सिटीज का, ये जितने डॉक्टर इंजीनियर, सब हम ही तो थे पहले। अब कोई कहे हम कैसे थे, हम ये ऐसे थे कि जो संख्या में ज्यादा है, संख्या क्या थे ही हम। वुमन तो बाहर से आया कभी, यहाँ था क्या? गांव में अगर कोई आदमी या जिस राज्य में बाहर से आता है, तो उसको बात तो उस वाले जो पहले से है उनकी माननी पड़ती है ना।
तो वमन जो बात बार बार अपने आप को बताते हैं, हमारा ये, उनका कैसे हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। हम एक इमेजिन करें कि एक गांव में बाहर से कोई आता है तो वो उसके पास कुछ होता ही नहीं है, तो वो कैसे अपनी बात कैसे मनाएगा? उसको रोटी नहीं है, उसको रहने को जगह नहीं है। तो जो पहले से गांव में रह रहे हैं वो उसको रोटी देते हैं, चल भाई भूखा है कुछ दे दिया, या रहने को जगह दे दी, छप्पर छत दे दी। तो बात तो वो जो आया है उसको उनकी माननी है, उनके रीति रिवाज, उनकी चीजें सब कुछ। तो जब समय के साथ अगर कोई बात 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल बाद में हम बात भी करें, तो कोई वो अपने ऐसा कुछ दिखाने की कोशिश करें कि हम पुराने, हमारे हमारे ये थे, हम ही सब कुछ थे, जैसे जो वोमन है जो बात करते हैं बार बार, हम ही वैज्ञानिक थे, हम ही सब कुछ थे, हम ही राजा थे, या हम ही चलाते थे राज को, तो कैसे कैसे हम सोच सकते हैं? क्योंकि वो थे ही नहीं। अगर उस गांव में या उस राज्य में या उस देश में जो थोड़ी सी संख्या में है, उनका कैसे हो सकता है? कुछ सब कुछ पहले है उन्हीं का है, उन्हीं के राजा होंगे, उन्हीं के डॉक्टर, उन्हीं के इंजीनियर, उन्हीं की यूनिवर्सिटीज, उन्हीं के राज होगा, उन्हीं के सेना में होंगे सब कुछ। तो ये सब हमें समझ आ जानी चाहिए। ये 200 300 400 सालों में जो हुआ है, ये जो बताने के लिए हुआ है, सिर्फ इन्होंने जो लिखा वो झूठ लिखा हुआ है, वो हमें समझ नहीं आ रही। झूठ लिखते टाइम उन्होंने लिख दिया हम पुराने टाइम ये थे, हमारी संस्कृति, संस्कृत, हमारी भाषा, ये वो, ये सब गप है जो पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि उनका कुछ नहीं, हमारा है, समनों का है। अब दोबारा से हमें इस चीज को स्थापित करना है। हमारे अधिकार, हमारा सब कुछ था, वो हमें वापस याद आ गया, तो उसको हमें वापस लेना है, हमारी चीजें। आज हम अपने ही घर में जो है मांगने वाले बने हुए हैं, हमारे चीजें सब कुछ हमारी है, लेकिन हम हाथ फैलाना पड़ रहा है। सारा का सारा हम देने वाले थे, आज लेने वाले मांग मांग रहे हैं। जबकि जो कभी याचक थे, मांग कर खाते थे, जो भिखारी थे, क्योंकि उन्हें वो, हालांकि उन्होंने स्वीकार किया हुआ है, हम पढ़ते हैं बार बार, एक गरीब ब्राह्मण, एक याचक ब्राह्मण, एक गरीब बमन, जो मतलब जिसको हम कहते हैं समन बमन, लेकिन फिर भी हमें समझ नहीं आती। वो तो स्वीकार कर रहे हैं। वो किसके दरवाजे पे जाते थे? वो समणों के दरवाजे पे जाते थे ना। समण यहाँ था कौन? हम ही थे, समण थे। तो ये सब चीजें हमें समझाएं उनको, जो भी हमारे लोग हैं, कोशिश करें और जितनी बुराइयां उनसे दूर करने की बात करें। चाहे धम्म अपनाए, चाहे समण संघ के नियम है, वो सारे 10 गोल्डन रूल है, वो एक से एक सही है। तो जाति का अभ्यास कभी नहीं है, चंदा कभी नहीं है। अब चंदे पे भी बहुत सारी बातें आती है, चंदे में और जो है हमारा जो संघ कंट्रीब्यूशन शेयरिंग करता है उसमें डिफरेंस। लेकिन कोई घबराए नहीं, वो कुतर्क होता है। जो लोग कहते हैं भी ये भी तो चंदा ही है, आप इकट्ठा जाते हो कहीं कंट्रीब्यूशन देते हो खाने का, और है वो चंदा नहीं है। लेकिन जो लोग धक्का करके संगठनों के, जिनको आते पड़ी हुई चंदा ले लेके, वो इसको ऐसा प्रचारित करने की कोशिश करता है, उसे हम लोगों को समझाएं ये अपने आप को सही करने, वो वमन वाली बात है। ये वमन जैसे अपने आप को स्थापित करने के लिए हमारी चीजों को कैसे प्रचारित करते हैं, ऐसे ये संगठनों के जो लोग हैं ज्यादातर, खासकर जो कुछ पदों पे बैठते हैं या जिनको समझ नहीं है, वो ऐसा कुछ झूठा प्रचार करते हैं, कुतर्क करते हैं। इसको कुतर्क बोलते हैं, सब पता है सबको शायद कुतर्क का। वो तर्क संगत नहीं है उनकी बातें ये। जाति का अभ्यास कभी नहीं है ही नहीं, कोई जाति की बात नहीं करते, केवल संघवाद है, व्यक्तिवाद नहीं है, या राजावाद नहीं है, एकलवाद नहीं है। और पद प्रतिष्ठा मंचमाला बात पहले हो चुकी है, जो हमें बांटती है। क्यों ये नियम सारे के सारे सोच समझ के और हमारे हाउस में पारित हुए हैं। वो कोई प्रक्रिया से डिस्कस हो गए, पूरा मंथन हो गए, पार्लियामेंट में जैसे डिबेट होती है ऐसे बन के डिस्कस हो गए, फिर पास हुए हैं। व्यक्ति ने नहीं बनाए, ये संघ ने बनाया है, संघ से पारित है। और सारे सोच समझ के, इनके रीजन है। कई बार हम जो कंसेप्ट बताते हैं एक एक, तो हमें एक दो बातें इन्हें बहुत ध्यान से बतानी चाहिए कि ये इनका कारण क्या है, ये नियम बनाया क्यों।
तो सबके कारण है बेसिक भी, ये इसलिए बना। और पुराने ही नियम है, उन्हीं को रिवाइव किया है, ये भी ध्यान, क्योंकि पुराने टाइम में जो नियम थे वही है सारे के सारे। पंजीकरण नहीं है, कभी पंजीकरण से कौन सा, तो ये नियम क्यों बनाया? सातवां संघ आदि देश सर्वोपरि। उसके बाद संघ राजनीति में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? ये पूरा सारे सारे नियम है। हमें काम सारे करने हैं। कुछ लोग यहाँ है, कोई किसी का एक काम है राजनीति, इसका एक छोटा सा समन संघ जो 120 करोड़ लोगों का सारे काम है। तो राजनीति भी एक काम है। वो कोई करेगा काम, तो किसी को करना ही है। कुछ लोग हो सके यहाँ से जिनका इंटरेस्ट उसमें हो, जिसका नेचुरल जो बिहेव या ऐसा कुछ उनका मन ऐसा होता है, जो थोड़ा सा समाज के लिए ज्यादा ऐसा काम करना चाहिए। वो पॉलिटिक्स भी एक काम है। कोई कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, जो है कोई व्यापारी है, तो ये सब जो काम करे, इसी तरह राजनीति का एक काम है। तो वो भी कोई न कोई करेगा। लेकिन यहाँ समन संघ से में काम कर गए, इसको समझ गए, इसके सारे सारे प्रक्रिया, तो वहां जाके जो काम करेगा, क्योंकि यहाँ 2 साल 3 साल रहेगा तो सब कुछ अपने आप को बदलेगा, रिफाइंड होगा, विकारों को दूर करे होएगा। तो वो अगर राजनीति करेगा, तो वो समाज, समन समाज के लिए, समनों के लिए की राजनीति होगी, समनों के भले के लिए काम होंगे, अपने आप ही होंगे। अगर समन संघ बड़ा होगा, समन संघ के लोग अगर उसमें जाएंगे, तो सारे मिलके समनों का ही काम करेंगे, वो कर ही नहीं सकते दूसरा। और उनको उनको ये भी होगा कि साथ में संघ बैठा है, थोड़ी बहुत अगर मन में आएगी भी तो उनके उनको दिखेगा, संघ जो है उनकी खाल खींच लेगा, कान पकड़ लेगा आके यहाँ पे। तो वो हिम्मत भी नहीं होएगी। और उसको ये भी रहेगा कि मेरे पीछे संघ है, तो मजबूती से अपना काम करेगा, क्योंकि संघ की ताकत होगी उसके पास। तो ये आजकल अभी चल भी रहा है, तो ये हमें समझनी चाहिए, समझाने के लिए बहुत सही तरीके हैं। और संघ अब जो भी पहले, चलो पीछे हमारे महापुरुषों ने कोशिश की है, साहब काशीराम जी की बात करें चाहे, जो बहुजन समाज की बनाया, तो हो सकता है उसमें छोटी मोटी इस तरह की कमी रहे। अब वो कमी नहीं है, नवा नियम है हमारा, वो संघाती की वापसी कभी नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। तो ये हमें अब बनाए रखेगा, क्योंकि पहले जो बहुजन समाज में या ऐसे कोई नियम नहीं होंगे ना कंट्रोल करने के लिए, कि इस सिस्टम को कोई खराब ना कर पाए। और 10वां नियम है ही हमारा, ये सारे नियम हमारे, अभी कोई सोच भी नहीं सकता बदलने के लिए, अमान्य करने, तो हमें मानने हैं। और संघ ही जब ही चलता लंबा, जब उसके नियमों का पालन करें। और नियमों का पालन जब करते हैं, जब अभ्यास करें, हम ज्यादा से ज्यादा पोर्टल पे जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लोगों में जाए, ज्यादा से ज्यादा हमारी संगीति अटेंड करें, ज्यादा से ज्यादा हर जगह, जिस शहर में जहाँ है, चाहे एक है दो है, वो अपनी एक वीकली मीटिंग स्थापित कर ले। वही पुराना नियम है हमारा, जो सन्निपात बाहुल, सप्ताह में एक दिन इकट्ठा होने का जो काम है वो करें, और उसको बढ़ाएं। वो काम हमारे बहुत काम आने वाला है। जो जहाँ है सप्ताह में एक दिन इकट्ठे होंगे, तो सबसे पहले तो उसको वही काम आ जाएगा। वो कोई सोचता है इसका उद्देश्य क्या है, अगर एक दफ्तर में सप्ताह में एक दिन इकट्ठा होना से, एक जो कॉलोनी या मोहल्ले में, तो वो दूसरे लोग देखेंगे और फिर उनके साथ झुंझाती नहीं होगी, उन्हें पता चल जाएगा इकट्ठे हैं। इसी तरह शहर में अगर पता चल जाएगा कि ये समन है भाई, ये सप्ताह में एक दिन इकट्ठे रहते हैं, तो ये एक मैसेज होगा। मैसेज होगा तो उस शहर में जुड़ जाते या नहीं करेंगे, जो करने वाले उन्हें पहले से भी, वो चाहे करता है कोई भी जुड़ जाति करते हैं, वो सब पहले ध्यान देते हैं इसके पीछे कौन है, ये कौन है, अकेला है, चार है, इसकी पावर कितनी है, ताकत कितनी है, क्या कौन कौन इसके रिलेटिव है, क्या इनके संबंध है। तो जो जुर्म जाति करते हैं, वो ये सब देखते हैं। तो अगर हम इकट्ठे होंगे तो ये मैसेज होगा, तो नेचुरली उसकी हिम्मत नहीं होगी। तो ये हमें हर शहर जहाँ है वहाँ ये शुरू कर देना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर हर शहर में, हर उसमें अगर हम इन समन संघ की मीटिंग और समनों के नियम अपनाएंगे, तो जितनी जगह उस दिन मीटिंग होगी, सारे के सारे उन्हीं नियमों के आधार पे मीटिंग होगी, तो वो उतनी नहीं होगी। अगर 20 शहर में, एक राज्य में मीटिंग हुई है एक दिन,
और उसमें कहीं 10 कहीं 20 ऐसे मिला के 2,000 लोग जुड़े, तो 2,000 लोगों की मीटिंग हुई है वो संगीत की, यूं समझ लो दूरी बड़ी है। दूरी तो बड़ी है। अगर हम पास पास में एक शहर में 2-2 फुट पे बैठे हैं वो करके, तो वो एक ग्रुप हो गया, दूसरा ग्रुप थोड़ी और दूरी पे है। दूरी तो बड़ी। तो इस प्रक्रिया को अपनाएं हम, ताकि संघ बढ़े, लोगों में संघ जाए। और जो कैंपेन है हमारी, मैं समन हूँ, इसको बढ़ाएं। अभी जितनी ये जैसे हिसार की भी हुई है, बहुत मैसेज गया होगा समन संघ का, चाहे नए लोग जितने थे, चाहे वहाँ खाना खाने आए हो, लेकिन संघ का मैसेज जरूर लेके गए हैं। तो हमें ये सब चीजें बढ़ानी है और कैंपेनिंग करनी है। मैं समन हूँ। अभी भी बात हो रही थी, सब अपने नाम और जैसे भी है फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ भी है, और सब जगह भेजते रहे खूब, मैं समन हूँ। लोगों को दुखी कर दें, स्वीकार करने पे बाध्य हो जाएंगे कि हाँ समन है। चारों तरफ यही शब्द होगा, उल्टे शब्द को पकड़े हुए लोग, हिंदू हिंदू या कोई और नाम से, कोई अम्बेडकरवादी थोड़े थोड़े बने हैं, नाम लेते हैं। तो वो सब है, वो भी समण है। बाबा साहब भी लिख के भेज दें मैं समण हूँ। प्रश्न आएंगे तो बता दें, वमन तो है नहीं, वमन नहीं है तो बस समन है। धीरे धीरे ये बढ़ेगा, उससे संघ बढ़ेगा, संघ बढ़ेगा तो जो है हमारे अधिकार बचेंगे, और उससे हम सुख सुरक्षा और विकास, सुख मिलेगा। सबसे पहले तो सुरक्षित होंगे हम, और सुरक्षित होंगे तो नेचुरली हमें सुख मिलेगा इकट्ठा रहने का। और विकास होगा, अगेन सुख मिलेगा, विकास होगा तो सामूहिक विकास होगा हमारी, सब पूरे पूरे समण समाज का। तो इसी के साथ में टाइम काफी हो गया, ज्यादा ले लिया है, मुझे माफ करें। और सबको संगं नमामि, संगं नमामि, संग नमामि। अगर कोई मुझसे गलती हुई है, किसी को हर्ट हुआ है, तो संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे, संग नमामि, संग नमामि, संग।